हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अंकुर कुमार यादव और आप देख रहे हैं लॉ प्रेप जुडिशरी का यूट्यूब चैनल। आज हम हमारे जिस्ट के एक नए एपिसोड के साथ आपके सामने आए हैं। आज हम बात करेंगे राम मंदिर की कुछ शैली के बारे में, जिस शैली में उसको बनाया गया है, जिस स्टाइल में उसको बनाया गया है, और इसके रिगार्डिंग कौन कौन से कुछ बेसिक क्वेश्चंस बन रहे हैं जो हर एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जीके पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं आज का शो। ऑल अबाउट नागरा स्टाइल, इसको अलग अलग तरीके से नामों से बोला जा रहा है, कहीं नगारा, कहीं नागरा, इस तरह से अलग अलग नाम लिए जा रहे हैं। कुछ एक न्यूज़ आती है, द राम टेम्पल इन अयोध्या इनॉग्रेटेड ऑन 22 जनवरी। 22 जनवरी को हमारे राम मंदिर का भी उद्घाटन हुआ है। उसके बारे में चंद्रकांत सोमपुरा 81 एंड हिज सन आशीष 81 हैव डिजाइन्ड द कॉम्प्लेक्स इन नागरा स्टाइल। यहाँ से ही सारा मैटर न्यूज़ में आया कि नागरा स्टाइल है क्या, किस तरीके से इसमें मंदिर बनते हैं, क्या पूरा स्टाइल होता है, क्या प्रोसीजर है, क्या इसका पास्ट है। चलो तो इसके बारे में कुछ जानते हैं। सबसे पहले देखिए, द नागरा टेम्पल आर्किटेक्चर emerged in 5th सेंचुरी अराउंड गुप्ता पीरियड। जो 5वीं सदी थी, 5वीं सेंचुरी थी, उसके गुप्ता पीरियड के आसपास इसका आना होता है। इस ग्राफ से इसको समझेंगे, इस मैप से समझेंगे इसको, इमेज से, कि क्या होती है पूरी ये शैली। नागरा टेम्पल आर बिल्ट ऑन ए रेज्ड प्लिंथ। देखो होता क्या है, प्लिंथ किसे बोलते हैं, किसी भी मंदिर की जो फाउंडेशन बनाई जाती है उसके ऊपर छोटा सा चबूतरा या चबूतरी टाइप कुछ एक प्लेटफॉर्म बनाया जाता है, उसको बोला जाता है प्लिंथ। इस प्लिंथ के ऊपर मंदिर का कंस्ट्रक्शन करा जाता है नागरा शैली के अकॉर्डिंग। अब इसमें क्या क्या है, टेम्पल्स आर बिल्ड ऑन रेस्ड प्लिंथ विद द गर्भगृह। गर्भगृह कौन सा है, ये वाला, जहां पे आइडल यानी जिनकी पूजा होनी है उनकी मूर्ति को विराजमान कराया जाता है। जो इनर पार्ट होता है उसको बोला जाता है गर्भगृह। इसके अंदर ही क्या रहते हैं, आइडल जिनकी पूजा होनी है, जैसे अभी हमारे राम मंदिर में श्री राम की जो मूर्ति लगाई गई है। आगे इसमें हो रहा है, द आइडल ऑफ द डाइटी रेस्ट द मोस्ट सेक्रेट पार्ट ऑफ टेम्पल। सबसे पवित्र पार्ट होता है टावरिंग ओवर द गर्भगृह इस शिखर। अब ये यहाँ पे स्थापित हो गए, इसके ऊपर ही जो है इसको क्या कहा जाएगा, शिखर। इस शैली के अंदर जो बेसिक है, पहले प्लिंथ बनाया, उसके ऊपर जो आपका आइडल है जिनकी पूजा होनी है उनको रखा, उसके ऊपर एक टावर नुमा एक ऊपर गोल गुंबद टाइप स्ट्रक्चर बनाया। ठीक है, आगे इसमें अब आप सिंपल सी चीज देखना, ये डिट्टो कॉपी नहीं है राम मंदिर की इमेज की, लेकिन हमने इसको नागरा शैली में क्या बेसिक चीजें होती हैं उसके हिसाब से डिजाइन करा गया है। पहले हमने प्लिन देखा, फिर आते हैं मंडप, उसके बाद हमारे आइडल, गर्भगृह, शिखर। ये कुछ बेसिक स्ट्रेटजी जो मैप रहता है, कोई भी नक्शा बनाने का होता है नागरा शैली का, उसमें इसको फॉलो करा जाता है। अब इससे रिलेटेड, राम मंदिर के रिलेटेड कुछ आसपास क्वेश्चन हैं, बेसिक्स हैं, जैसे व्हाट इज द नेम ऑफ द होली रिवर फ्लोइंग नियर अयोध्या। अयोध्या के पास से एक बहुत इंपॉर्टेंट रिवर जा रही है जिसका रामायण के अंदर भी उल्लेख मिलता है, कौन सी है, सरयू रिवर। दूसरा क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज द नेम ऑफ ट्रस्ट बिहाइंड द कंस्ट्रक्शन ऑफ राम मंदिर। बहुत लोगों को एक गलत फहमी है, कई जगह डिबेट्स में भी चला है कि गवर्नमेंट ने इसको बनवाया है और कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, सरकार किसी धर्म को सपोर्ट कर रही है, जबकि ऐसा नहीं है। यहाँ पे इसका क्लियर हमने इसका जवाब ढूंढा है, राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने पूरी जिम्मेदारी संभाली थी इसको बनाने की, रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरसीइंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ राम मंदिर एस्टैब्लिश्ड इन अकॉर्डेंस विद द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडियाज वर्डिक्ट। ठीक है, तो ये उन लोगों के लिए जवाब है जो बार बार इस मैटर को उठाते हैं कि साहब भारत सरकार ने उस मंदिर को बनवाया है, सरकारी पैसा लगाया, जो गलतफहमी लोगों को है। पूरा एक ट्रस्ट बनाया गया है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से वो ट्रस्ट बनाया है, लोगों ने डोनेशन दिया है, उसके बाद वो पूरी बिल्डिंग बन के आज तैयार हुई है। दूसरा है, व्हेन वाज द फाउंडेशन स्टोन ऑफ राम मंदिर लेड। कब इसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया था, तो ध्यान रखना अगस्त 5 2020। ये सबसे इंपॉर्टेंट तारीख है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। अब विच फैमिली डिजाइन द राम मंदिर आर्किटेक्चर प्लान्स 30 ईयर्स एगो। एक पूरी फैमिली है जिन्होंने इस पूरे मंदिर के डिजाइन को लेके काम करा है, और कौन सी है वो, आर्किटेक्चरल प्लान्स फॉर राम मंदिर वर डिजाइन्ड बाय द सोमपुरा फैमिली। ध्यान रखना इस किस परिवार का योगदान रहा है, सोमपुरा फैमिली। द सोमपुरा फैमिली इज रिनाउंड फॉर इट्स एक्सपीरियंस इन टेम्पल आर्किटेक्चर। मंदिरों का आर्किटेक्चर बनाने की इनके पास विशेषज्ञता है, 100 से भी ज्यादा मंदिर इन्होंने आज तक डिजाइन करे हैं। ठीक है, बहुत इंडिया के अंदर और इंडिया के बाहर भी। आगे इसमें, विच सैंडस्टोन वॉज यूज टू बिल्ड द फर्स्ट फ्लोर ऑफ राम मंदिर।
फर्स्ट फ्लोर ऑफ राम मंदिर वॉज बिल्ट यूजिंग पिंक सैंडस्टोन, ये इसकी फोटो है, ठीक है। गुलाबी कलर का पत्थर इस्तेमाल में लिया गया है, लॉन्ग लाइफ होता है, नेचुरल कलर लिए हुए हैं तो बिल्डिंग पे अलग से कलर नहीं करना पड़ेगा। कहाँ मिला है? बंसी फरापुर, ए स्पेसिफिक टाइप ऑफ पिंक सैंडस्टोन फ्रॉम राजस्थान भरतपुर, राजस्थान के भरतपुर में एक जगह है, वहां से इसको लाया गया है। इस पे काफी राजनीति हुई थी क्योंकि ये एरिया जो अपना फॉरेस्ट रिजर्व एरिया है वहां पे पड़ता था। उस टाइम की कांग्रेस गवर्नमेंट में काफी मैटर उछला था, तब इस एरिया को फॉरेस्ट एरिया से बाहर करा गया, माइनिंग अलाउ करी गई, तब जाके इस मंदिर के लिए पूरा पत्थर अलाउ हुआ। तो ध्यान रखना है आपको, बंसी फरपुर करके एक जगह है राजस्थान के भरतपुर में। विच कंट्री सेंड सॉइल फॉर दी कॉन्स्क्रेशन सेरेमनी ऑफ राम मंदिर, जो राम मंदिर की सेरेमनी हुई थी उसके लिए सॉइल एक कंट्री ने भेजी थी, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। नाम कहां से आई थी? थाईलैंड से, ठीक है। आप ध्यान रखना, सॉइल वॉज सेंट फ्रॉम थाईलैंड, अयोध्या, थाईलैंड में भी किस जगह से दी गई थी? अयोध्या नाम की जगह है, वहां से। और ध्यान रखना, इससे पहले भी द एक्ट फॉलोज अ प्रीवियस जेस्चर वेयर थाईलैंड सेंड वाटर फ्रॉम 2 रिवर्स ऑफ टू लॉर्ड राम्स टेम्पल, उनकी खुद की पवित्र 2 नदियों का जल भी थाईलैंड पहले यहाँ पे भेज चुका है राम मंदिर के लिए। अब आप सोचिए कितना एक इंटरनेशनल लेवल पे एक जेस्चर जा रहा है भारत का, राम मंदिर का एक कनेक्शन बन रहा है, पूरी दुनिया उससे कनेक्ट हो पा रही है, कहीं ना कहीं हमारी फॉरेन पॉलिसी के लिए भी बहुत पॉजिटिव सिग्नल है। तो आज के एपिसोड में हमने देखा नागरा शैली का क्या पूरी स्टोरी है, किस तरह से मंदिरों को नागरा शैली में डिजाइन करा जाता है, किस तरह के उसके आसपास हमने 5-6 क्वेश्चंस देखे जो बेसिक क्वेश्चंस हैं, जो मोस्टली हर एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आज के इस एपिसोड में इतना ही, नेक्स्ट एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ बात होगी, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।